स्टॉक में आपका स्वागत है सर। बात करते हैं प्रमुख तीन न्यूज़ों बात करेंगे, उसके बाद प्रमुख स्टॉक से बात करेंगे। सबसे पहले न्यूज की बात करें तो ट्रंप ने टैरिफ को पॉज किया और टैरिफ के पॉज होने के कारण डो जोन्स में जबरदस्त तेजी आई और 2000 पॉइंटों की तेजी आई डो जोन्स में। एक जबरदस्त दिन रहा कल के लिए डो जोन्स का। लेकिन अगर हम कहें कि क्या इन्होंने सभी टैरिफ पर रोक लगा दी है तो ऐसा नहीं है। चाइना पर 125% का टैरिफ जो है वो बरकरार रहेगा। उसके बाद अगर मैक्सिको और कनाडा की बात करें तो वहां से आने वाले कुछ सामानों पर 25% तक का टैरिफ बरकरार रहेगा। तो ये तो रही टैरिफ से संबंध में न्यूज। लेकिन अब ये इसका असर कल के दिन भारतीय मार्केट पर क्या पड़ा प्रभाव पड़ेगा, तो उसके प्रमुख देखते हैं क्या क्या मार्केट पर प्रभाव पड़ सकता है। तो ये देखिए टैरिफ पॉज के बाद भारतीय बाजार झूमने को तैयार। निफ्टी में 1000 अंकों का गैप अप ओपनिंग संभव। और यहाँ अगर देखें तो ये बता रहे हैं कि निफ्टी में कल के दिन की अगर हम कहें तो 1000 अंकों का गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें 1000 अंकों की कहें तो ये इतना नहीं होगा। लेकिन लेकिन जो गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी ये अवश्य संभव है कि निफ्टी में आपको कल के दिन गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। एक और न्यूज की अगर बात करते हैं तो दूसरी न्यूज की तरफ देखते हैं। ग्लोबल वॉलेटिलिटी भारत निवेशकों की पहली पसंद। एक्सिस का निफ्टी और बुलिश आउटलुक और बताया टारगेट। अगर एक्सिस सिक्योरिटी की बात करें तो निफ्टी पे वो बुलिश दिखाई दे रही है। और अगर निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी पे उन्होंने जो टारगेट दिया है वो 24,000 से ऊपर का टारगेट दिया है। 24,000 दिसंबर तक का टारगेट दिया है उन्होंने। जो दिसंबर तक का टारगेट 24,600 तक का दिया है एक्सिस सिक्योरिटी ने। ठीक है सर, अब हम देखते हैं कि ये अगर टारगेट आपको मिलता है जो कि एक्सिस सिक्योरिटी कह रही है तो किन स्टॉक्स पे आप नजर गड़ा के रख सकते हैं। तो मैंने प्रमुख तीन न्यूज बताई, लेकिन अब कुछ स्टॉक्स बता रहे हैं कि अगर ये टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिलता है तो मार्केट में तेजी जारी रहेगी। और मार्केट में अगर तेजी रहेगी तो आप किन सेक्टर पे फोकस कर सकते हैं, किन स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं, तो उन स्टॉक्स को देखते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक्स में आपको इसमें बताता हूँ ट्रेंट लिमिटेड। अगर ट्रेंट की बात करें तो इस स्टॉक पे आप फोकस रख सकते हैं। अगर हम कहें गोल्डमैन सैक्स ने इसको कितना बाई रेटिंग दी थी और जो टारगेट प्राइस दिया था 6,760 का टारगेट प्राइस दिया था। और अभी स्टॉक कितने पे चल रहा है, अभी स्टॉक 4,620 रुपए पे चल रहा है। ठीक है, इस स्टॉक को आप अपने रडार पर रख सकते हैं ट्रेंट को। अगर ट्रेंट की बात करें तो देखो वॉल्यूम जबरदस्त है, 1.6 मिलियन का वॉल्यूम है। और अगर स्टॉक्स की बात करें तो बाई की रेटिंग ही दी गई है स्टॉक्स को। अगर यहाँ अगर देखते हैं मार्केट कैप जो अगर बात करें तो आपका मार्केट कैप लगभग 1,64,242 करोड़ का मार्केट कैप है। एक सेफ कंपनी है। ठीक है सर, एक सेफ कंपनी है और एक लार्ज कैप कंपनी है जिसको कि आप अपने रडार पर रख सकते हैं। प्राइस पी रेशियो की बात करें तो 85 का पी रेशियो चल रहा है। और अगर हम यहाँ देखें तो आरएसआई की बात करें तो 34 की आरएसआई चल रही है। और स्टॉक अभी 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज और 600 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। तो एक जबरदस्त स्टॉक आपके लिए साबित हो सकता है। प्रमोटर की होल्डिंग्स की बात करें 37% की प्रमोटर की होल्डिंग्स है। पब्लिक की होल्डिंग 26% की है। एफआईआई की होल्डिंग 21% की और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 11% की है। अदर इंस्टीट्यूट होल्डिंग 4.29% की है। तो एक ट्रेंड स्टॉक आपके लिए प्रमुख हो सकता है, एक सेफ स्टॉक है और आपके निवेश को यह बेहतर बना सकता है। अगले स्टॉक की बात करते हैं तो अगला स्टॉक सर इसमें मैं लेता हूँ मैन्युफैक्चरिंग से स्टॉक लेते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में आपके कुछ प्रमुख स्टॉक्स आते हैं जिनमें अगर हम कहें तो सबसे पहले अगर हम बात करूं तो एक अगर डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, डिक्सन की बात करते हैं पहले, उसके बाद अन्य स्टॉक्स को देखते हैं। अगर यहाँ देखें तो पिछले दिनों इसमें 2.2% तक की तेजी आई। स्टॉक जो है 13,282 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, एक 13,282 पे। और स्टॉक की अगर हम बात करें तो ये देखिए आपको टारगेट प्राइस जो दिया गया है इसका 20,000 का टारगेट प्राइस दिया गया है। स्टॉक ने पहले भी एक बार 20,000 का टारगेट तय किया है। ठीक है, उसके बाद स्टॉक में स्प्लिट हुआ था अनुपात 5 के रेशियो में और वहां से स्टॉक फिर आपका 4,000 की लेवल पे आया था। अगर पिछले साल की अगर हम बात करें तो डिक्सन एक बार आपका 2,800 की लेवल पर भी आया था ये स्टॉक। उसके बाद जबरदस्त रैली दिखाई डिक्सन ने और डिक्सन ये 16,000 के लेवल तक भी पहुंच चुका है। लेकिन अब की बार ये स्टॉक आपका 13,282 के लेवल पे चल रहा है और अभी भी बाई की रेटिंग है और स्टॉक में 20,000 का टारगेट प्राइस दिया है। एक जबरदस्त स्टॉक है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अगर इस स्टॉक पे आप निगाह रखना चाहें, लेकिन ध्यान रखें इस स्टॉक पे निगाह आप तभी रखें जब आपका पोर्टफोलियो कम से कम 20 लाख रुपए का हो। ठीक है, तो आप इस स्टॉक निगाह रखें क्योंकि देखो बड़ा स्टॉक है और आपको लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जब आपका 20 लाख रुपए से पोर्टफोलियो कम का होता है। मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 80,009 का मार्केट कैप है। पी रेशियो की बात करें तो 101 का पी रेशियो। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 35.9 का है। उसके बाद आरएसआई की बात करें तो 46 पे चल रही है और स्टॉक जो है आपका 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है। एक जबरदस्त स्टॉक हो सकता है डिक्सन टेक। आपके अगर आप लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टिव्स रखते हैं तो इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं। अगले स्टॉक की बात करते हैं तो अगला स्टॉक है सर
एक छोटा स्टॉक है, ये भी एक स्टॉक जो है ईएमएस से ही तात्पर्य रखता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। मतलब मैं कुल मिला के मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक्स पे आपको बता रहा हूँ, तो ईएमएस स्टॉक्स ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हो सकता है आपके लिए। प्राइस की अगर बात करें 433 पे चल रहा है, और स्टॉक यहाँ से आप अगर कहें तो ये बहुत अच्छी प्राइस पे चल रहा है, एनालिस्ट के द्वारा बाई की सलाह दी गई है। और यहाँ अगर देखें तो मार्केट कैप मात्र 7,717 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो की बात करें 55.4 का पी रेशियो है। अगर हम बात करें आरएसआई की बात करें तो 43 की आरएसआई है। उसके बाद स्टॉक आपका 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है। तो स्टॉक अगर 2 साल या 3 साल तक इसमें रुकने की गुंजाइश रखते हैं तो ये स्टॉक आपको मल्टीबैगर होता साबित हो सकता है, और ये आपको एक जबरदस्त रिटर्न दे सकता है स्टॉक सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हम अगले स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो अगला स्टॉक है सर मैन्युफैक्चरिंग से ही, उसको देखते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। इस स्टॉक को आप देख सकते हैं, इस स्टॉक पर नजर रखें तो ये स्टॉक देखिए आप पिछले ट्रेडिंग सेशन में 1.6% तक की गिरावट, और अभी ये स्टॉक पिछली जब गिरावट हुई थी तो लगभग मेरी समझ में 800 रुपए से नीचे चला गया था। ये स्टॉक एक बेहतरीन स्टॉक है। और अगर मैं आपसे कहूं कि अगर इस वॉलेटिलिटी में, ठीक है, इस मार्केट क्योंकि ऊपर चलता है नीचे चलता है, ठीक है, क्योंकि कभी ट्रंप साहब कुछ ऐसे निर्णय दे देते हैं या कुछ ऐसी घोषणा कर देते हैं तो मार्केट का क्या होता है कि अचानक से मार्केट नीचे आता है। ठीक है, जैसे यहाँ मार्केट है, उसके बाद अचानक से नीचे आएगा। अगर कल के दिन की मार्केट की अगर देखा जाए तो कल के दिन गैप अप ओपनिंग स्वाभाविक है। ठीक है, अब गैप अप ओपनिंग स्वाभाविक है तो आपको अगर देखें तो ऐसे 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 मार्केट में हम लोग क्या करते हैं कि 10 या 20% आप आसानी से कहीं ना कहीं बना सकते हैं। ठीक है, 10% 15% ये आसानी से कहीं ना कहीं बना सकते हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए हमें कोई ऐरे गैरे फालतू स्टॉक नहीं चुनने होते हैं। हमें क्या करना होता है, हमें ऐसे स्टॉक चुनने होते हैं जो कि नीचे अगर स्टॉक आए तो तुरंत के तुरंत ऊपर चला जाए। जैसे अगर हम देखें तो ईएमएस स्टॉक्स, जिनमें कि मैं आपसे प्रमुख रूप से बताया, अगर ईएमएस स्टॉक्स में बात करूं तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट स्टॉक को आप चुन सकते हैं। अगर ये स्टॉक नीचे जाता है, ठीक है, जब भी ये स्टॉक नीचे जाता है तुरंत रिकवरी होती है स्टॉक्स में, और तुरंत ही ये स्टॉक 850 के ऊपर दिखाई देता है, क्योंकि जो इसके जो बाइंग जोन है वो 850 रुपए की रेंज है, 850 रुपए की रेंज है। ठीक है, अगर 850 से जब भी नीचे आए, 850 से अगर 800 पे आ जाए तुरंत पिक कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये स्टॉक आपको तुरंत 850 दिखा देगा, तुरंत मतलब 1 या 2 दिन में। ठीक है सर, 1 या 2 दिन में ये इस रेंज पे पहुंच जाए, क्योंकि ये बाइंग जोन है उसका 850 रुपए का। तो ये स्टॉक आपको एक जबरदस्त रेंज पे मिलता है, और अगर चाहें आप लेकिन स्विंग ट्रेडिंग करना तो ऐसे स्टॉक्स में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक सर इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जीआरएससी की बात करते हैं। अगर हम जीआरएससी की बात करें तो देखो डिफेंस का स्टॉक है, और डिफेंस के स्टॉक की हम बात यहाँ अगर बात करते हैं तो देखो कल के दिन ही इसको ऑर्डर मिला था, कितना 490 करोड़ का ऑर्डर मिला था। कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलते रहते हैं, और इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी भी 1500 रुपए से लेकर 1700 रुपए तक की रेंज इस स्टॉक की भी दिखाई देती है। अगर इस कंपनी को अगर 1500 रुपए से आपको जब भी नीचे मिलता दिखाई दे, ठीक है, 1500 रुपए जब भी नीचे मिलता दिखाई दे तब आप स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कभी कभार ये भी आप ध्यान रखिए कि हम लोग कभी क्या होता है कि आप, मैंने कह दिया 1 2 दिन में ऊपर चला जाता है, लेकिन अगर कभी नीचे जा रहा है तो वहां फिर बाइंग कर लीजिए, दिक्कत क्या है। मान लो 1500 में अगर 2 3 दिन रुक गए आप तो नीचे से फिर उठा लीजिए। एक बेहतरीन स्टॉक है जिसको हम लॉन्ग टर्म में ले जा सकते हैं। हमें स्विंग ट्रेडिंग भी ऐसे स्टॉक में ही करनी होती है जहां पे हम फंसे ना। ठीक है, अगर हम फंस भी जाएं तो नीचे से हम बाइंग करते रहें, जिससे हमें कोई डर या चिंता की बात ना हो। तो ऐसे स्टॉक में ही हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी होती है, और ऐसे स्टॉक में ही अगर हम शॉर्ट टर्म में लेना चाहें तो ऐसे स्टॉक को ही शॉर्ट टर्म में ले लेते हैं। कब? जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, ठीक है, तब ही। उसके बाद हम इसको लॉन्ग टर्म पिक में भी शामिल कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन स्टॉक है जीआरएससी, जो कि आपको स्टॉक अगर आप फंडामेंटली चाहें तो बहुत ही मजबूत है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रुकना चाहें तो भी रुक सकते हैं, और 10 20% लेके निकलना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। बेहतरीन स्टॉक है। ठीक है सर, अगले स्टॉक की बात करते हैं तो अगला स्टॉक सर इसमें चुन सकते हैं आप। अगर स्टॉक की बात करें शक्ति पंप स्टॉक, शक्ति पंप एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, मेरा फेवरेट स्टॉक। अगर इसकी बात करें तो 892 पे स्टॉक चल रहा है। अगर पिछले दिन की ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो थोड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एक जबरदस्त स्टॉक साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म में। ठीक है सर, और ये जो स्टॉक मैं आपको सारे बता रहा हूँ, सारे के सारे स्टॉक आपको पोर्टफोलियो में निवेश करने लायक स्टॉक है। ठीक है सर, आप इधर उधर सोचते हैं कि कौन से स्टॉक्स में निवेश करें, क्या स्टॉक, जितने भी मैंने
आपको स्टॉक्स बताए सारे के सारे बेहतरीन स्टॉक हैं, जिनको कि एक अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहें तो एक बेहतरीन पोर्टफोलियो साबित हो सकता है आपके लिए। लेकिन ध्यान रखें कि लॉन्ग टर्म रुकना पड़ेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया आपको कितना सर, लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया 3 साल, और अगर चाहें तो उसको ले जा सकते हैं 5 साल तक के लिए, यही निवेश होता है, ठीक है। तो बेहतरीन स्टॉक है शक्ति पंप स्टॉक, इस स्टॉक को ही रडार पे रखिएगा आप। और इसे ये स्टॉक भी अगर आपको 850 की रेंज, ठीक है, 850 की रेंज में मिलता है तो बेहतरीन स्टॉक है, धीरे धीरे पिक कर सकते हैं, लगातार पिक कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर ध्यान रखिए कि कोई भी बाइंग और सेलिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय लें। अब हम बात करते हैं कुछ ट्रांसफार्मर स्टॉक्स की। अगर ट्रांसफार्मर स्टॉक्स की बात करें तो मुख्य रूप से अगर हम बात करूं तो ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर, दो स्टॉक्स की बात करता हूं, ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर और दूसरा स्टॉक अल्फा ट्रांसफार्मर। एक छोटा स्टॉक आपके लिए और एक स्टॉक आपका ये स्टॉक जो है अल्फा ट्रांसफार्मर है, ये एक छोटी कंपनी है, मात्र 60 या 70 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, 60 और 70 करोड़ के बीच की कंपनी है। और इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक पे जबरदस्त ऑर्डर है ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर पे, लगभग 5,000 करोड़ से ऊपर के ऑर्डर है कंपनी के पास। तो बेहतरीन कंपनी है ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर। अगर देखते हैं तो आप कंपनी की बात करें तो जबरदस्त कंपनी ने रिजल्ट पेश किया इस बार का, और स्टॉक जो चल रहा है 518 के पास चल रहा है, ठीक है। ये स्टॉक आप देखिए, अगर इस स्टॉक को आप 1 साल भी होल्ड करते हैं तो आपको यहाँ से ये बम्पर रिटर्न दे सकता है स्टॉक। तो ये स्टॉक चूंकि रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया, रेवेन्यू जो है आपका ये कि फोरकास्ट एस्टिमेट बाई 6.7%, बट EBITDA मार्जिन एक्सपेंड 540 बीपीएस बाई ऑन बाई। तो ये रिजल्ट भी इसने जबरदस्त पेश किया ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर ने। और कंपनी की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बाई की सलाह है, क्योंकि अगर मैं कहूं तो कंपनी जो है, जो भी ट्रांसफार्मर के स्टॉक हैं, देखो पावर की डिमांड हमेशा रहती है, और जो भी ट्रांसफार्मर के स्टॉक्स हैं इन स्टॉक में मूवमेंट आपको दिखेगा। लेकिन अगर आपको रुकना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए, ये मत करिए कि आज हमने ले लिया और कल ही हमें इतना बम्पर रिटर्न मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। पेशेंस रखना होता है शेयर मार्केट में, ठीक है सर। पेशेंस, शेयर मार्केट जो है वो पेशेंस का खेल है, इस बात को आप जरूर याद रखिए। अगले स्टॉक की बात कर रहे हैं तो अगला स्टॉक है सर, अगला स्टॉक है जो मैंने अभी बताया आपको अल्फा ट्रांसफार्मर। अल्फा ट्रांसफार्मर को अगर हम देखें तो ये भी एक जबरदस्त स्टॉक है, लेकिन ध्यान रखें कि मार्केट कैप है जो कंपनी का वो 68 करोड़ का है, ठीक है। ऐसे मार्केट कैप होते हैं थोड़ा रिस्की स्टॉक में श्रेणी में आ जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि जहां रिस्क होता है सर, जहां रिस्क होता है, अगर एक पिक्चर की बात करूं तो जहां रिस्क है वहीं इसका, इस बात को अगर याद रखें तो ये स्टॉक आपको बम्पर रिटर्न दे सकता है। लेकिन इस बात को आप याद रखिए कि आपको निवेश जो करना होता है वो अपने रिस्क के अनुसार ही निवेश करना होता है, जितना कि आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। एक छोटा मार्केट कैप, एक जबरदस्त कंपनी है अल्फा ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की कंपनी है, बेहतरीन कंपनी साबित हो सकती है आपके लिए। अगर अगले स्टॉक की बात करता हूं तो अगला स्टॉक सर, मेरा पसंदीदा स्टॉक की बात करते हैं तो बीबीएल स्टॉक सर। इस स्टॉक की अगर मैं जितनी तारीफ करूं, बेहतरीन स्टॉक है बीबीएल। अगर इसमें निवेश करना चाहते हैं आप तो धीरे धीरे एक सिप बना लीजिए स्टॉक्स में और धीरे धीरे निवेश करते जाइए। स्टॉक भी बेवरेज से स्टॉक्स हाथ पर रखता है, बेवरेजेज बीबीएल बड़ो बेवरेज लिमिटेड, ठीक है। देखते हैं कंपनी की, अगर यहाँ देखें तो 540 पे स्टॉक चल रहा है। और ये जो टाइम है, अगर आप एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो जो भी स्टॉक मैंने बताए, अगर मैं कहूँ मैंने कम से कम 7-8 स्टॉक बता दिए हैं, 7 या 8 स्टॉक जो आपको बताए हैं, ये एक बेहतरीन, सारे के सारे बेहतरीन स्टॉक बताए। अगर आप इन स्टॉकों को चाहे आप नोट कर लीजिए, चाहे इन स्टॉक को आप एक अपने अपने मतलब जिसमें कि आप अकाउंट रखते हैं उसमें एक बाच लिस्ट में शामिल कर लीजिए, ठीक है, बाच लिस्ट में शामिल कर लीजिए। उसके बाद इन स्टॉकों को आप, इन स्टॉक्स का मूवमेंट देखना, ठीक है, इन स्टॉकों का मूवमेंट देखना, और 1 साल या 2 साल बाद आप देखना कि ये स्टॉक जो अभी इस प्राइस पे चल रहे हैं और जो मैंने स्टॉक्स आपको बताए हैं उन स्टॉकों में कितना प्रॉफिट आता है, इस बात को आप देखिएगा। अगर आप बेहतरीन पोर्टफोलियो की तलाश कर रहे हैं तो ये स्टॉक, सारे के सारे स्टॉक आपको बहुत ही मदद कर सकते हैं। तो सारे के सारे बेहतरीन स्टॉक हैं। बीबीएल की बात करें, जबरदस्त स्टॉक है, इस रेंज में आपको मिल रहा है तो इस रेंज में भी अच्छा है। अगर मैं कहूँ, चाहे मेरे मित्रों, चाहे मैं आप लोगों से कहूँ, तो अगर मैं आप लोगों को जब भी कहूंगा तो बीबीएल स्टॉक से जरूर कहूंगा। अगर कहूँ तो ये स्टॉक देखिए आप, मार्केट कैप स्टॉक का देखिए, मार्केट कैप एक लार्ज कैप श्रेणी में आता है। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो अभी अगर देखते हैं तो पी RSI की देखें तो 56 भी चल रही है। स्टॉक जो है 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ही चल रहा है। स्टॉक आपको बहुत ही जल्दी आपको 700 या 800 की रेंज में दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन आपको क्या है, पेशेंसली होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने काफी स्टॉक चर्चा की, अगर सारे सारे आपको स्टॉक पसंद आए हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो की लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।